हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली। तो कैसा चल रहा है सबका, क्या हालचाल? आप लोग तो बोल ही नहीं रहे कुछ कमेंट्स में यार, बता ही नहीं रहे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कैसा लग रहा है रिव्यू। कोई सजेशंस कुछ तो शेयर करो भाई। एज आई सेड कि ये कॉन्वर्जेसन होगा, कमेंट्स इसीलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि जो आपको बोलना है मुझे पता चले और उसको मैं क्लैरिफाई करूँ या मैं रिप्लाई करूँ। तो एनीवेज चलिए आज का वीडियो तो जैसे आपने देख ही लिया, इट इज़ अबाउट समथिंग स्पेशल। तो आज हम पीने वाले हैं समथिंग स्पेशल। क्या समथिंग स्पेशल? वही नाम है इसका, समथिंग स्पेशल ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। तो इसके बारे में जानेंगे, थोड़ी बातें नोजिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और इसका जो फिनिशिंग टेस्ट है उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। जैसा कि देख ही लिया कि समथिंग स्पेशल ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, दैट मीन्स कि ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है। हाउएवर इंडिया में इसको इसका इंडिया में डिस्टिल करता है पर्नो रिकॉर्ड इंडिया लिमिटेड। हाउएवर इसको इंट्रोड्यूस किया था हिल एंड थॉमसन कंपनी ने एज अ लग्जरी स्कॉच विस्की इन 1912, और ये है टॉप स्केलिंग स्कॉच ब्रांड फॉर साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका, इवन नॉर्थ अमेरिका में भी, या अमेरिका बोल लें, नॉर्थ अमेरिका तो कनाडा हो गया, तो अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसमें ये है फेमस, बहुत अच्छी खासी फेमस है। यूके में तो इतनी फेमस है कि इसको बोला जाता है कि स्कॉच फॉर स्पेशल ओकेजन। तो ऐसा है इसके बारे में। ऑनेस्टली मैं पहली बार ट्राई करने वाला हूँ, मैंने नहीं पी है इसके पहले, और अपने पास आज क्वार्टर है। तो चलो अब देखते हैं कि इसमें और क्या ख़ास बात है। तो पहले इसको निकाल ही लिया जाए, इतने देर से ये अंदर है बंद। तो भाई कैसा चल रहा है आप लोगों की पार्टी? क्या पी रहे हो, क्या एंजॉय कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बताओ यार, कुछ तो बताओ। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इसका बॉटल का डिज़ाइन बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ से स्ट्रेट नहीं है। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा था, ये आइकॉनिक बॉटल डिज़ाइन पहली बार क्राफ्ट किया था 1959 में, राइट। और तब से ये इन्होंने इसको मेंटेन रखा है। हाउएवर 2010 में इसका एक स्लाइट मेकओवर हुआ था। मेकओवर इन द सेंस थोड़ी बॉटल स्लिम हो गई, पर दे हैव मेंटेन्ड दैट आइकॉनिक बॉटल स्टाइल दैट द ब्रांड वाज नोन फॉर। तो ये एक अच्छी बात थी, और सही बात है, इसको लोगों ने बहुत इसका अप्रिशिएट किया है। इसको बाहर साउथ अमेरिका और अदर प्लेसेस, यूके में लोग सही में इस विस्की को लेते ही हैं बॉटल की डिज़ाइन की वजह से। नो डाउट्स कि इसका, आई एम श्योर इसका टेस्ट भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसा मैं बता रहा था कि ये इसका ब्लेंड बनता है फॉर ओवर 100 years, फाइनेस्ट ग्रेन विस्कीज़ विद मॉल्ट विस्कीज़, स्पेशली प्राइमरीली जो इसका स्कॉच का जो मॉल्ट विस्की आता है वो स्पेसाइड रीजन से आता है, राइट। सो स्पेसाइड रीजन से आता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा फ्लोरल, फ्रूटी, हल्की सी स्मोकी वैसी होनी चाहिए। तो ये है। और इसके बारे में एक और अच्छी बात कही जाती है कि इसका ब्लेंड इतना अच्छा है, एक सिप मार लें, कि आप बोल सकते हो कि ये इट्स द ब्लेंड इज़ लाइक अ मैरिज of single malt with grain whiskies carefully matured in handcrafted or hand selected oak barrels। तो ये तो हुई इसकी बात। और एक चीज़ और थी कि हाँ, मैंने बताया कि इस विस्की में जो स्कॉच मॉल्ट यूज़ करते हैं वो मोस्टली स्पेसाइड से आता है। तो स्पेसाइड में मेनली लॉन्गमॉन डिस्टिलरी है वहाँ से। हाउएवर मैंने एक चीज़ अभी थोड़ी देर पहले देखी कि इसके बॉटल पे लिखा है डिस्टिल्ड एज्ड एंड ब्लेंडेड इन स्कॉटलैंड शिवर्स
ब्रदर्स लिमिटेड डिस्टिलरीज। तो आई एम श्योर कि इसका कुछ मॉल्ट शिवर्स से भी आता है और कुछ मॉल्ट लॉन्गमॉन डिस्टिलरी स्पेसाइड रीजन से, वहाँ से भी आता है। शिवर्स से अगर आता है तो फिर जैसा हमने अपने पिछले रिव्यूज़ में देखा था 100 पाइपर्स के और ब्लेंडर्स प्राइड रिजर्व कलेक्शन, ये सारे सिबलिंग्स है। इंपीरियल ब्लू, ये सारे ना एक ही मतलब आप बोल लो कि एक ही टाइप का मॉल्ट यूज़ करते हैं। इट्स जस्ट दैट कि 100 पाइपर्स में वो मॉल्ट का परसेंटेज ज़्यादा होगा, ब्लेंडर्स प्राइड में थोड़ा कम होगा, उससे कम है रॉयल स्टैग, उसमें और कम होगा। और सबसे जो इसका जो सबसे महंगा वेरिएंट आता है शिवर्स रिगल, तो शिवर्स में सबसे ज़्यादा उसका वो मॉल्ट होगा। अब करते हैं इसकी बात। तो ये है क्वार्टर पड़ा है मुझे 494.27, तो 494 500 ही पकड़ लीजिए, 500 फॉर अ क्वार्टर इन बैंगलोर। और ये अभी अगर तो इसका फुल, इसका मतलब 2000 का हुआ एंड ये सब प्राइसेस बढ़ने के पहले के थे। तो अगर हम देखें 2000 में ये विस्की इज़ एज इक्वल एज टीचर्स हो गई, ब्लैक डॉग हो गया, 100 पाइपर्स हो गया, ब्लैक एंड वाइट हो गई, वैट 69 हो गई। तो ये सारी जो एंट्री लेवल स्कॉच है ये उसी के बराबर की हो गई, बराबर की है भी। तो अब चलो जल्दी से मैं पोर कर लेता हूँ। और आज ऐसा अपना कस्टम है, अगर आप नए हैं चैनल पे तो जब तक मैं पोर कर रहा हूँ एक छोटा सा, आप कर लीजिए सब्सक्राइब, सो दैट कि जब भी कोई नया रिव्यू आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन भी प्रेस करेंगे तो आएगा नोटिफिकेशन। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हो वीडियो लाइक कर लें। ओके ग्रेट। तो ये है बात समथिंग स्पेशल। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। अब कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी नोजिंग। और अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसकी एजिंग ओक बैरल्स में तो होती है, पर वो स्पेशली हैंड सेलेक्टेड बर्बन शेरी कास्क वैसे बैरल्स होते हैं। तो बहुत ही ध्यान दिया जाता है इसके ब्लेंडिंग में, उसके बाद एजिंग में। तो अच्छी तो होनी चाहिए भाई। और हाँ, जैसे मैं बोल रहा था कि ये एंट्री लेवल स्कॉच के बराबर की प्राइस में है, और ये भी स्कॉच ही है एंट्री लेवल की। तो हाँ, अब इनके प्राइसेस बैंगलोर में 2400 2500 आ रहे होंगे। बॉडी इसकी मीडियम है, लेग्स बन रहे हैं, अगर दिखे तो लेग्स आ रहे हैं। कलर इसका डीप गोल्डन बोल सकते हैं। हाँ, अब करते हैं नोजिंग। ओके, तो जैसा मैंने बोला था कि स्पेसाइड की वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ्लोरल होगी, फ्लोरल है। वो फ्रूटी नोट्स आ रहे हैं, हल्की सी स्पाइसी लग रही है, मतलब स्पाइसी मतलब नाक में हल्का सा वो ब्लैक पेपर जैसा एक हिंट आ रहा है। ऑफ कोर्स इसमें वो एक स्मोकी अरोमा है और वनीला का भी नोट आ रहा है मेरे को। तो नाइस। अब कर लेते हैं जल्दी से इसकी टेस्टिंग। तो चीयर्स गाइस। बहुत ही स्मूथ है, मेलो है, क्रीमी है। मेरे को वो स्पाइसीनेस हल्का सा वो आ रहा है, हनी का नोट आ रहा है, मतलब स्पाइसीनेस साथ ही साथ मीठी मीठी भी लग रही है। अब मतलब उसका जो ये जो लिंगरिंग टेस्ट है उसमें बड़ा मीठा मीठा सा आ रहा है। तो हनी का, कैरमल का
वैसा सा हल्का सा आ रहा है, वेरी गुड। थोड़ा सा पानी भी मिला लिया जाए। ऑलराइट, और भाई चीयर्स। अब पानी के साथ एक सिप। वैसे ही स्मूथ, मेलो, वेल राउंडेड, वो हल्का सा स्मोक का हिंट, वो हनी वाला फ्लेवर, कैरामेल ऑफ कोर्स आ रहा है। इसका लिंगरिंग टेस्ट बहुत अच्छा है, मेरे को बड़ा प्लेजेंट लग रहा है और लॉन्ग लास्टिंग लिंगरिंग टेस्ट है। उसमें भी वही वेल राउंडेड फिनिश आ रहा है, और साथ ही अभी ना बड़ा स्वीट सा एक स्वीट हनी शुगरी टेस्ट आपके पैलेट में ये छोड़ता है। हल्का सा वुडी भी मेरे को लग रही है अभी। तो अगर देखा जाए बाकी सारी एंट्री लेवल स्कॉच विस्की से अगर आप कंपेयर करोगे, तो अगर आप टीचर्स देखोगे तो टीचर्स हाईलैंड, जैसे ही नाम बोल रहा है कि वो हाईलैंड रीजन ऑफ द स्कॉटलैंड, वहाँ से उसके ज़्यादातर मॉल्ट्स आते हैं, उसका मैक्सिमम प्राइमरीली जो कॉन्सेंट्रेट आ रहा है वो वहाँ से आ रहा है, तो वो उसमें आपको स्मोकीनेस ज़्यादा मिलेगी। अब ये स्पेसाइड से इसका कॉन्सेंट्रेट और या उसका मॉल्ट स्पेसाइड से ज़्यादा है, तो नेचुरली ये आपको स्मोक में उतनी ज़्यादा नहीं होगी, हल्की सी स्मोकी होगी, पर ऑफकोर्स एक फ्रूटी, एक स्पाइसी। तो जिन लोगों को स्पाइसी विस्की पसंद है, हल्का सा स्मोकी, और साथ ही साथ अगर वो वो फ्रूट्स वाले फ्रूटी आपको विस्की पसंद है, स्कॉच पसंद है, तो यू शुड गो फॉर समथिंग स्पेशल। और क्या है इसके बारे में बताने के लिए, यही है। बॉटल में एक बार आप ज़रूर पढ़ लेना कि ओनली ओक कास्क ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी आर चोजन टू मच्योर द विस्की दैट गोज इनटू समथिंग स्पेशल। 1793 में इस्टेब्लिश हुई थी इसकी कंपनी, बट द ब्लेंड was established in 1912 by Hill and Thompson Coal Limited. और हाँ, ingredients तो demineralized water and Scotch whiskey concentrate contains permitted natural color INS 150A. So as we know कि mostly Scotch whiskey में आपका Scotch whiskey concentrate होगा और water होगा, nothing else. कई में बस ये permitted natural color होता है 150 INS 150A। उससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं बैठता, कलर में ही हल्का सा फ़र्क बैठता है। बट एंड बिकॉज स्कॉच है तो ऑफ कोर्स नो मोलासेस, इसमें कोई मोलासेस नहीं है, तो विदाउट एनी वरीज वी कैन हैव आवर ड्रिंक एंड इन्जॉय। तो चलिए अब मैं करता हूँ इसको फर्दर इन्जॉय। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। क्या रिव्यू करना है बताइए भाई, आपके कमेंट्स आएंगे तो पता चलेगा कि क्या चाहते हो आप, क्या देखना चाहते हो आप, क्या अच्छा लग रहा है आपको देखने में, और क्या नहीं अच्छा लग रहा है या क्या अच्छा किया जा सकता है, तो उसको अच्छा करेंगे। तो गुड, अब करते हैं अपना आज का सेशन चालू। आप करिए अपना सेशन चालू। एंजॉय, टेक केयर, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, ज़्यादा नहीं, 2 पैक गुड इनफ, एंड व्हेन यू ड्रिंक यू डोंट ड्राइव। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।